नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की एक ऐसी सीमा पहेली की जिसे सुलझाने में आप मानेंगे नहीं 70 साल लग गए। ये कहानी है हमारे 100वें संविधान संशोधन की, जिसने एक बहुत ही ज्यादा उलझे हुए मसले को आखिरकार सुलझाया। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, एक सवाल मन में आता है, क्या दो देश, दो मॉडर्न नेशंस बस ऐसे ही अपनी जमीन के टुकड़े एक दूसरे को दे सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं? सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। देखिए हुआ क्या। साल 2015 में भारत ने अपने 111, जी हां 111 एन्क्लेव्स या कहें अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए। और बदले में ठीक उसी वक्त बांग्लादेश ने भी अपने 51 एन्क्लेव्स भारत को सौंप दिए। अब ये सिर्फ जमीन की अदला बदली नहीं थी, ये तो इतिहास की एक बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश थी। तो ये जो अदला बदली हुई, यही एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक समझौते का केंद्र थी। पर सवाल ये है कि ये एन्क्लेव्स या अंतः क्षेत्र आखिर होते क्या हैं? देखिए, एन्क्लेव का मतलब है किसी एक देश का वो हिस्सा जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश की जमीन से घिरा हो। जरा सोचिए वहां रहने वाले लोगों के बारे में। उनकी जिंदगी कैसी होगी? वो अपने ही देश से पूरी तरह कटे हुए थे। ना कोई नागरिकता, ना कोई बेसिक सुविधाएं। दशकों तक वो लोग एक तरह के कानूनी शून्य में, एक लिम्बो में जी रहे थे। और बस इसी अदला बदली को कानूनी जामा पहनाने के लिए आया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसी कानून ने भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच जो समझौता हुआ था, उसे जमीन पर उतारा, उसे हकीकत बनाया। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर सवाल तो ये है कि आखिर इतनी अजीब और उलझी हुई सिचुएशन बनी कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो जमीनी सरहद है, वो करीब-करीब 4096.7 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सरहदों में से एक है, और जितनी ये लंबी है, उतनी ही उलझी हुई भी। इस पूरी समस्या की जड़ें जाती हैं 1947 के रैडक्लिफ अवार्ड तक, जिसने भारत पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा तो खींच दी, पर अपने पीछे कई विवाद भी छोड़ दिए। इसके बाद भी कोशिशें हुईं, जैसे 1950 में बागे अवार्ड आया, फिर 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ, लेकिन कोई भी पक्का हल नहीं निकल पाया। और फिर क्या? दशकों तक इन विवादों को सुलझाने की कोशिशें बस चलती ही रहीं। लेकिन कभी कानूनी अड़चनें आ जाती तो कभी राजनीतिक, और नतीजा ये हुआ कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाया। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तुलना है। देखिए, 1960 में 9वें संविधान संशोधन के जरिए बेरूबाड़ी यूनियन मसले को सुलझाने की एक कोशिश हुई थी, लेकिन वो कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हो सकी। और वहीं दूसरी तरफ 2015 का ये 100वां संशोधन था, जो आखिरकार कामयाब रहा। फिर साल आया 1974, जब भारत और बांग्लादेश के बीच एक और बहुत जरूरी समझौता हुआ, लेकिन ये भी अटक गया। क्यों? क्योंकि जमीन को ट्रांसफर करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की जरूरत थी, और वो हो नहीं पाया। तो ये समझौता भी कागजों पर ही रह गया। तो दशकों की इस अनिश्चितता के बाद फाइनली आखिरकार वो मोड़ आया जब इस पहेली का हल मिलना शुरू हुआ। असली ब्रेक थ्रू मिला साल 2011 में, जब एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए। कमाल की बात यह है कि ये प्रोटोकॉल उसी पुराने 1974 वाले समझौते का एक हिस्सा था, और बस इसी प्रोटोकॉल ने समाधान का रास्ता साफ कर दिया। अब सवाल ये है कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हो पाया था? इस बार की कामयाबी की वजह थी टीम वर्क, एक साझा प्रयास। इस प्रोटोकॉल को उन सभी राज्यों की सहमति से तैयार किया गया था जिन पर इसका असर पड़ना था, यानी असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। और यही बात गेम चेंजर साबित हुई। तो इस ऐतिहासिक संशोधन के 3 बड़े नतीजे निकले। पहला, एन्क्लेव्स की अदला बदली हो गई। दूसरा, जो जमीनें विवादित कब्जे में थीं, उनका भी ट्रांसफर हो गया। और तीसरा, जो बची हुई 6.1 किलोमीटर की सीमा थी, उसे भी ऑफिशियली मार्क कर दिया गया, मतलब सीमा तय हो गई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। सोचिए, लगभग 70 साल पहले खींची गई एक सरहद को फिर से सही तरीके से बनाने के लिए असल में कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, कितनी कूटनीति और कितने मानवीय प्रयासों की जरूरत पड़ती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।